अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन। आज हिंदी लिटरेचर में हम चैप्टर अपना जो था हमारे सहायक उसकी कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस रिवाइज द पोयम। तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए। ये सब पौधे कौन उगाता, सुंदर उपवन कौन बनाता, यह सब है माली का काम, मंगत राम है उसका नाम। पौधे लगाता पानी देता, भांति भांति के पेड़ उगाता। कारीगर हैं अपने राधे श्याम, ये बढ़ई का करते काम। लकड़ी की जो चीजें सारी, सोफा मेज और अलमारी। फर्नीचर मजबूत बनाते, जिसे घरों में सभी सजाते। ये हैं दर्जी इमरान भाई, कपड़ों की कर रहे सिलाई। मैंने इनसे फ्रॉक सिलवाई, मामू ने अचकन बनवाई। दीदी ने सूट सिलवाया, चाचा ने कुर्ता बनवाया। सड़क किनारे देखो भाई, बिल्लू मोची पड़े दिखाई। जूतों की कर रहे सिलाई, टूटी चप्पल नई बनाई। काका कह हम उन्हें बुलाते, काका मेहनत करके खाते। यह किसान है खेती करता, पेट सभी लोगों का भरता। यही खेत में अन्न उगाता, सब्जी और फल भी उपजाता। बहुत कठिन है इसका काम, करता कभी नहीं आराम। बच्चों अवश्य करो विचार, कितना ये करते उपकार। इनके बिना है नहीं गुजारा, बच्चों है यह फर्ज तुम्हारा। करो सदा तुम इनसे प्यार, इनसे करो मधुर व्यवहार। तो ये थी आपकी कविता हमारे सहायक। इस कविता में आपको आपके डिफरेंट हेल्पर्स यानी कि अलग अलग तरीके के सहायक जो होते हैं हमारे, उनके बारे में जानकारी दी गई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी कुछ कुछ समझ में आया होगा और आप भी इन सब की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है शब्द भंडार, मतलब वर्ड मीनिंग। इस चैप्टर में जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग, मतलब उनका इजी जो वर्ड है, इजी लैंग्वेज है, वो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। पहला है भांति भांति के। जो मंगत राम थे वो भांति भांति के पौधे, भांति भांति के फूल उगाते थे ना, पेड़ उगाते थे। तो भांति भांति के मतलब क्या होता है, मतलब तरह तरह के, अलग अलग प्रकार के, या हम ये भी बोल सकते हैं कई प्रकार के। तो वे क्या काम करते थे, वे कई प्रकार के पेड़ों को उगाते थे। अगला है उपकार। उपकार मतलब क्या होता है, भलाई यानी कि हेल्प। उपकार का मतलब क्या होता है, उपकार का मतलब होता है भलाई। नेक्स्ट इज मधुर। मधुर मतलब मीठा। मधुर क्या होता है, मधुर का मतलब क्या होता है, मधुर का मतलब होता है मीठा। मधुर मतलब मीठा। अन्न। अन्न मतलब होता है अनाज। अन्न कौन उगाता है, किसान उगाते हैं। और किसान और क्या उगाते हैं, हम बोलते हैं किसान ने अपने खेतों में अनाज उगाया है। तो अन्न को ही हम क्या बोलते हैं, अनाज बोलते हैं, यानी कि फूड ग्रेन्स। आपने जीके में फूड ग्रेन्स पढ़े हैं ना, वीट, राइस, पल्स, बार्ले, मिलेट, ओट, ज्वार, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे फूड ग्रेन्स हैं। फर्ज, कर्तव्य। फर्ज का मतलब क्या होता है, कर्तव्य यानी कि ड्यूटी। ये हमारा फर्ज है कि हम बड़ों का रिस्पेक्ट करें, बड़ों की आदर करें, चाहे वह हमारे सहायक यानी कि हेल्पर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई बढ़ई हो, मजदूर हो, किसान हो, मोची हो, कोई भी हो। हमें सबकी क्या करनी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है। अगला है व्यवहार यानी कि बर्ताव। व्यवहार मतलब क्या होता है, बर्ताव, कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियर। व्यवहार को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर। दोबारा से देख लेते हैं। भांति भांति के मतलब तरह तरह के, उपकार भलाई, मधुर मीठा, अन्न अनाज, फर्ज कर्तव्य, व्यवहार बर्ताव। एक बार फिर से देखते हैं। भांति भांति के मतलब क्या होता है इसका, तरह तरह के। उपकार इसका मतलब होता है भलाई। मधुर, मधुर मतलब मीठा। अन्न इसका अर्थ होता है अनाज। फर्ज कर्तव्य, व्यवहार बर्ताव। ओके,
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर जो है वो क्या है, ओरल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन नहीं करने, बस इनको समझना है और इसका उत्तर ओरली देना है। तो बताइए मंगतराम क्या क्या काम करता है। पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मंगतराम कौन थे। मंगतराम किसका नाम था? मंगतराम नाम था माली का। मंगतराम किसका नाम था? माली का नाम था। और माली क्या क्या काम करते थे? माली पौधों को लगाते थे, उनको पानी देते थे और तरह तरह के पेड़ों को उगाते थे। तो हम क्या लिख सकते हैं अगर हम पोयम की लैंग्वेज में लिखना चाहें? पौधे लगाता, पानी देता, भांति भांति के पेड़ उगाता। ठीक है ना। तो मंगतराम का काम क्या था? वो क्या क्या करते थे? वो पौधों को लगाते थे, अलग अलग तरीके के पेड़ों को उगाते थे और उनको पानी देते थे। इमरान भाई क्या कर रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? इमरान भाई क्या कर रहे हैं? अब ये सोचिए कि इमरान भाई कौन थे। कविता में इमरान भाई क्या काम कर रहे थे? इमरान भाई एक दर्जी हैं। कौन है? दर्जी। और दर्जी क्या करते हैं? सिलाई। तो इमरान भाई जो थे वे कपड़ों की सिलाई कर रहे थे। इमरान भाई क्या काम कर रहे थे? इमरान भाई कपड़ों की सिलाई कर रहे थे। किसान के क्या क्या काम हैं? किसान के क्या क्या काम है? इसका मतलब ये है कि किसान क्या क्या काम करता है। तो किसान सोचिए क्या क्या काम करता है। किसान खेतों में अन्न उगाता है और फल और सब्जी उगाता है। किसान खेती करता है, सभी का पेट भरता है, अन्न उगाता है और फल और सब्जी उगाता है। तो ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम किसान करता है। दूसरी एक्सरसाइज हमारी है उचित विकल्प चुनिए, मतलब कि MCQs। कई सारे ऑप्शन दिए हैं एक क्वेश्चन के आंसर्स के रूप में, उनमें से आपको एक टिक करना है। तो पहला हमारा है माली क्या करता है। चैप्टर में जो माली है उनका नाम क्या है पहले तो ये बताइए। उनका नाम है मंगतराम। तो माली क्या करता है? ऑप्शन हमारे पास हैं, पौधे लगाता है, कपड़े सिलता है या फिर बर्तन बनाता है। बताइए माली का काम क्या होता है? माली का काम होता है पौधे लगाने का, कपड़े सिलने का या फिर बर्तन बनाने का। हाँ, माली का काम होता है पौधे सिलने का। तो हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। अगला है राधेश्याम कौन है। बताइए राधेश्याम कौन थे। कविता को पढ़ा आपने, कविता को याद किया और अपनी नोटबुक में लिखा भी है। तो बताइए कविता में राधेश्याम कौन है। ऑप्शन हमारे पास है माली, दर्जी और बढ़ई। अच्छा, इसको हम लोग समझते हैं। माली अभी हमने देखा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में माली का नाम मंगतराम था। ठीक है। अभी हमने ऊपर ओरल क्वेश्चंस किए थे, उसमें दर्जी का नाम था इमरान भाई। तो ऑप्शन क्या रह गया हमारा? ऑप्शन रह गया बढ़ई। तो इसका मतलब क्या है? राधेश्याम जो है बढ़ई का नाम था। आप इस टाइप से भी अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सड़क किनारे कौन बैठा है? सड़क के किनारे कौन बैठकर अपना काम करता है? चलिए देखते हैं। मोची, किसान या फिर बढ़ई। बताइए सड़क के किनारे मोची बैठता है, किसान बैठता है या फिर बढ़ई बैठता है? किसान तो खेतों में काम करता है और बढ़ई का काम होता है लकड़ी का, तो वो सड़क के किनारे नहीं हो सकता। तो रह कौन गया? मोची। इसका मतलब क्या हो गया? सड़क के किनारे मोची बैठा है। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड एक्सरसाइज हमारी है रिटन क्वेश्चंस, मतलब इस एक्सरसाइज को आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फर्नीचर कौन बनाता है। फर्नीचर क्या होता है? लकड़ी से बना हुआ कोई भी सामान। तो फर्नीचर कौन बनाता है, मतलब लकड़ी का काम कौन करता है? बढ़ई करता है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? फर्नीचर बढ़ई बनाता है। फर्नीचर कौन बनाता है? फर्नीचर बढ़ई बनाता है। बहुत ही सिंपल और छोटा क्वेश्चन है। आंसर क्या है इसका? फर्नीचर बढ़ई बनाता है। सेकंड है कपड़ों की सिलाई कौन करता है। इस एक्सरसाइज के सारे ही आंसर्स आपको ऐसे ही छोटे छोटे लिखने हैं। कपड़ों की सिलाई कौन करता है? कपड़ों की सिलाई दर्जी करता है। कौन करता है कपड़ों की सिलाई? दर्जी करता है। जूतों की सिलाई कौन करता है? अब दोनों ही जगह सिलाई शब्द आ रहा है, दोनों ही कामों में सिलाई है, लेकिन ये है कपड़ों की सिलाई और ये है जूतों की सिलाई। दोनों ही कामों के लिए हमें अपने अलग सहायक की ज़रूरत होती है।
कपड़ों की सिलाई हमने देखा दर्जी करता है, लेकिन जूतों की सिलाई कौन कर रहा है? जूतों की सिलाई मोची करता है। कौन करता है जूतों की सिलाई? मोची। किसका काम बहुत कठिन है? कविता में आपने इतने सारे सहायकों के बारे में पढ़ा, तो आपको क्या लगा कि किसका काम सबसे ज़्यादा कठिन है? बताइए। किसान का। तो हम क्या लिखेंगे? किसान का काम बहुत कठिन है। क्या होगा आंसर? किसान का काम बहुत कठिन है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है लास्ट वाला इस एक्सरसाइज का, इसका आंसर आपको खुद ही देना है सोच समझकर कि। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आप अभी छोटे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपने कुछ तो सोचा होगा, आपने, आपके पेरेंट्स ने, घर वालों ने, कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो इसका आंसर आपको खुद ही देना है कि आप बड़े होकर डांसर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, या फिर शेफ बनना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी आपने सोचा है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं बड़े होकर ये बनना चाहता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं बड़े होकर डैश, इसमें आपको लिखना है आपको क्या बनना है, बनना चाहता हूँ। ओके, आगे चलते हैं। सोचकर बताइए, हमें अपने सहायकों से मधुर व्यवहार क्यों करना चाहिए? सहायक मतलब होते हैं हेल्पर्स, और मधुर व्यवहार का मतलब है स्वीट बिहेवियर, मतलब अच्छा बर्ताव। हमें उनके संग अच्छे से बिहेव क्यों करना चाहिए? बताइए क्यों करना चाहिए? सोच कर बताइए मुझको। इसका आंसर आपको सोच कर बताना है, क्योंकि हेडिंग क्या है? सोच कर बताइए। तो इसका आंसर आपको चैप्टर में नहीं मिलेगा। हमें अपने सहायकों से मधुर व्यवहार इसलिए करना चाहिए क्योंकि वे हमारे समाज का हिस्सा हैं, वे भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, और उनके बिना हमारा जीवन मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि कई सारे सहायक ऐसे हैं क्यों जिनके बिना हम अपना जीवन जीने की सोच ही नहीं सकते। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ले किसान, अगर किसान नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? खुद सोचिए, अगर किसान खेतों में अन्न और फल सब्जियां नहीं उगाएगा तो हम खाएंगे क्या? उसी प्रकार मोची है, अगर हमारे जूते चप्पल टूट जाएंगे, उनको हम सही नहीं कराएंगे तो हम पहनेंगे क्या? दर्जी हमारे कपड़े नहीं सिलेगा तो हम क्या पहनेंगे? ठीक है ना। तो हमें अपने सहायकों से मधुर व्यवहार इसलिए करना चाहिए। आंसर हम क्या लिखेंगे? हमें अपने सहायकों से मधुर व्यवहार इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम इनके बिना अपना जीवन मुमकिन नहीं कर सकते। हम क्या लिखेंगे? हमें अपने सहायकों से मधुर व्यवहार क्यों करना चाहिए? आंसर क्या होगा? हमें अपने सहायकों से मधुर व्यवहार इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन मुमकिन नहीं है। हमें अपने जीवन के हर पल में या फिर हमें अपने जीवन में के हर मोड़ पर इनकी मदद की ज़रूरत होती है, और ये भी एक हमारे समाज का हिस्सा है, इसीलिए हमें इनसे मधुर व्यवहार करना चाहिए। आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। अगला है रिक्त स्थान भरिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ नहीं है इसमें, आपको बस पोयम की, कविता की 2-2 लाइन्स फिल करनी है। मैंने ऑलरेडी फिल कर ली है। चलिए देखते हैं। डैश पानी देता, भांति भांति के डैश उगाता। तो पोयम में क्या था? पौधे लगाता, पानी देता, भांति भांति के पेड़ उगाता, फर्नीचर मजबूत बनाते, जिसे घरों में सभी सजाते। यह किसान है खेती करता, पेट सभी लोगों का भरता। तो ये भी कविता है, कविता की 2-2 पंक्तियां हैं। इसे को भी आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।